हे गाइस, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज लेकर के। एंड एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। सो हियर कम्स द केमिकल काइनेटिक्स पोर्शन। एंड आज जो है हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल को मैं दो पार्ट में इसको कराने वाली हूँ, बिकॉज काइनेटिक्स का जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो सवाल होता है, वो एक तो पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर पर आता है। एंड फर्स्ट ऑर्डर के तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ टाइम के, कॉन्सेंट्रेशन के, 90% कम्प्लीशन वगैरह, ये सब हो गया। एंड मेनली इसमें थोड़ा सा रेट कांस्टेंट और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में अक्सर जो है आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक पहली चीज़ जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेंगे। एंड देन रेट लॉ एक्सप्रेशन पर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। तो दो काफ़ी वाइड टॉपिक हैं, दो काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्दर सब कैटेगरीज और हो सकती हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर वाला पोर्शन है उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करने वाले हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन आज हम लोग बात करेंगे आज वाले क्लास में। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर एनालिसिस क्या था। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर निकाला है, एंड उसमें अगर मैं देखूँ तो काइनेटिक्स की वेटेज 4 मार्क्स की थी, जिसमें थियोरेटिकल पार्ट था थोड़ा सा और कुछ पार्ट जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था। तो अब फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर आपने दोनों ही प्रिपेयर करना है, आपने थियोरी भी प्रिपेयर करनी है, आपने न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करना है। तो पहले हम लोग हमेशा की तरह न्यूमेरिकल पे काम करेंगे। एक बात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रखेंगे, वो ये कि जो टेम्परेचर की इफेक्ट होती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी आर्हेनियस इक्वेशन हो गया, एंड उसके बेस्ड जो भी एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वो सारे कंसेप्ट्स हैं एनसीईआरटी में दिए होंगे, ये सब वो हट चुके हैं। तो आपने ये पढ़ के नहीं जाना है, ये पार्ट जो है वो हमारे लिए हट चुका है अगले साल के लिए, ठीक है, उसको हम लोग स्किप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज काइनेटिक्स की बात करेंगे। 2-3 सवाल हैं जिनके ऊपर हम लोग मेनली आज काम करेंगे। बेसिक से क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ये एक टैबुलर फॉर्म में सवाल अक्सर पूछा जाता है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। सो ये एक टैबुलर फॉर्म में जो एक सवाल आता है जिसमें हमें ऑर्डर नहीं पता होता रिएक्शन का, और हमें तरह तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे आप 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आप देखें ज़रा ध्यान से। तो आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स देखने मिलेंगे। पहला जो पार्ट है वो ये है कि राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट की व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और द के वैल्यू। बेसिकली के वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालना है। तो तीनों ही पार्ट आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आपको अगर रेट लो एक्सप्रेशन पता चल गया तो आप, इसका मतलब यही है कि आप ऑर्डर जान पाएंगे, और अगर आपको ऑर्डर पता चल गया तो आप इजीली जो है के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो टैबुलर क्वेश्चंस होते हैं, इनमें करते क्या है हम बेसिकली, इनमें हम जो भी डेटा हमें गिवन है उनमें हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, और फिर कंपैरिजन करके हम लोग यहाँ पर ऑर्डर को, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम तभी बना पाएंगे जब हमें उस रिएक्शन का ऑर्डर नोन होगा। सिंस हमें यहाँ पे नहीं कहीं पर भी दिया है कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर और दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो हम ऑर्डर पहले निकालेंगे। अब मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता दूं, हमारा सीक्वेंस क्या होगा सॉल्व करने का। फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, नाइट्रोजन। दो यहाँ पे जो है रिएक्टेंट है, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और एक क्लोरीन है। तो पहले हम इसके रिस्पेक्ट में और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में मतलब जो है ऑर्डर हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। देन इतना करने के बाद में वी विल राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हम लोग लिख लेंगे। देन फिर हम लोग अल्टीमेटली लास्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम लोग के की वैल्यू, यानी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को हम लोग जो है निकालने वाले हैं।
इस तरह से हम करेंगे। अब पहली बात कि हम ऑर्डर कैसे निकालें, तो ऑर्डर निकालने के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया 3 डेटा यहाँ पे हमें गिवन है, 3 में से कोई 2 डेटा को हम लोग उठा करके वहाँ पे उसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड डेटा को ले लूँ, ये दो अगर मैं डिटेल्स ले लूँ, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनता है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की पहले हम लोग जो है बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी रेट कांस्टेंट। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक रिएक्टेंट है जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम जानते नहीं तो ए ले लेते हैं। दूसरा रिएक्टेंट है क्लोरीन और इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग ऑर्डर नहीं जानते तो बी ले लेंगे। तो अब हम पहले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर चलें तो हमारे रेट की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.2 10⁻⁻⁴ एंड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी हम लिख लेंगे 0.01 0.01। चलिए तो रेट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो 1.2 10⁻⁻⁴ रेट कांस्टेंट इंटू 0.01 रेज टू द पावर ए। सिमिलरली क्लोरीन के लिए 0.01 रेज टू द पावर बी। ये हमारा पहला इक्वेशन जो है यहाँ से बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 के लिए अगर ये एक्सप्रेशन लिखें सेम जैसे हमने पहले वाले के लिए लिखा, क्या बनेगा देखते हैं। तो अब यहाँ पे सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में यानी ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन NO का सेम है जैसे ऊपर था, कोई चेंजेस नहीं है। इसको आपने डबल कर दिया। अब इसके डबल होने से रेट पे भी फर्क पड़ा है तो हम लोग इसको देखेंगे। अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो रेट हमारा जो है हो गया 2.4 10⁻⁻⁴ इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू 0.01 रेज टू द पावर ए एंड क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन हमने डबल किया था तो 0.02 रेज टू द पावर बी। इसको हम नाम देंगे दिस इज द सेकेंड इक्वेशन हमारे लिए। अब हम लोग को डिवाइड करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड आप देखें अगर तो ये तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे जो कैंसिल होगा, जो जो कट पाएगा वो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे। इसको पूरा डिवाइड किया हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, वो कैंसिल होगा, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 2.4 यानी यहाँ पे रह गया 2। तो 1/2 हो गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आप देखें तो b कॉमन है यहाँ पे और 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02 इसको हम 1/2 करके लिख सकते हैं। तो 1/2 रेज टू द पावर b। अब इसको आप कंपेयर कीजिए तो इनका बेस जो है वो सेम है तो पावर कंपेयर करने पे b का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ये मतलब है इस बात का। तो इस तरह से एक ऑर्डर हमने निकाल लिया। पूरा रिएक्शन का अगर ऑर्डर निकालना है तो मुझे ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो जैसे आपने अभी 2 इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड किया, बी आ गया, उसी तरह से फिर से हम 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एंड हम ए का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब हम किसकी वैल्यू को किन 2 इक्वेशन को फॉर्म करें और हम उनको डिवाइड करें। तो यहाँ हम ये चाहेंगे, अब हमारी जो अप्रोच होगी, हमारी अप्रोच ये होगी कि क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो बची रह जाए यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड एंड थर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, राइट, सेकेंड एंड थर्ड जो हमारे एक्सपेरिमेंट है उसमें NO को आप डबल कर रहे हैं, राइट, लेकिन क्लोरीन को आप देखें तो वो सेम है। तो इस तरह से क्लोरीन वहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम लोग सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए इक्वेशन जो है लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट थर्ड के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को। रेट एक बार देखेंगे, रेट कितना है 9.6
10 रेज टू द पावर -4। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 9.6 10 रेज टू द पावर -4 इक्वल टू रेट कांस्टेंट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर A हमें पता नहीं है, 0.02 रेज टू द पावर B जिसकी वैल्यू अब हम जान गए पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से। नाउ हम लोग जो डेटा हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म किया सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए उसको हम डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पे डिवाइड करने पे देखिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 9.6 10 रेज टू द पावर -4 इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू वैल्यू यहाँ पे 0.02 एक सेकेंड कितना वैल्यू 0.01 ओके। तो ये 0.02 रेज टू द पावर 1 कर देते हैं, इसको क्लोरीन के लिए कर देते हैं चलो, इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए 0.01 रेज टू द पावर A डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इसका सेम रहेगा, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसकी ऑर्डर। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ पे। सो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, रेट कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बचा, ये इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा, ये आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, राइट 4 टाइम्स जाएगा ये, तो 1/4 1/4 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेसिमल से डेसिमल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर A। अब आप जब कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर A। ठीक है, अब यहाँ से आप जब आपके बेस कॉमन है तो पावर को कंपेयर जब करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो बेसिकली हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं कि NO के टर्म में जो ये रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब रेट हमारा जो क्वेश्चन है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमें ऑर्डर पता चल गया, राइट हमारा पहला पार्ट हो गया, हमें ऑर्डर पता चल गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि NO के टर्म में इट इज सेकेंड ऑर्डर एंड क्लोरीन के टर्म में दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है। ओवरऑल अगर आपसे पूछेगा, वैसे ओवरऑल हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओवरऑल पूछेगा तो 2+1 थर्ड ऑर्डर ये हमारी जो है रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा एक पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा। कमिंग बैक टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहीं आपको मैं अगर दिखाऊं इस बात को, तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के NO की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका ऑर्डर एंड NO के रिस्पेक्ट में इट इज सेकेंड ऑर्डर जो हम निकाल चुके हैं, इनटू क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन दूसरा रिएक्टेंट भी आपने रेज टू द पावर उसका ऑर्डर, यानी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया, हमने ये भी कर लिया, राइट। हमारा ये पहला जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन का ये भी हो गया, हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख लिया एंड हमने ऑर्डर भी निकाल दिया। तीसरा पार्ट हमारा रह गया है क्या, K की वैल्यू। तो अब हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डेटा गिवन है हमें, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ऑर्डर्स को हम रखेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट में रख देते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में रेट का वैल्यू हमारा था कितना, 1.2 10 रेज टू द पावर -4। चलिए तो इसको हम लोग रख लेंगे 1.2 10 रेज टू द पावर -4 इक्वल टू रेट कांस्टेंट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 रेज टू द पावर 2 इंटू 0.01 यानी क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो K का वैल्यू है उसको यहाँ से हम लोग
डिटरमाइन कर लेंगे। ये हमारा तीसरा जो है आंसर हो जाएगा। 3 पार्ट हमारे इस तरह से क्वेश्चन के जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं और रेट कांस्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ रेट ऑर्डर निकालना आना चाहिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए एंड फाइनली रेट कांस्टेंट तो बहुत ही आसानी से हम वहाँ पर निकाल ही सकते हैं। तो मेन इसमें जो था वो 3 डेटास को लेकर के 3 इक्वेशन बना के आपस में डिवाइड करके कंपेयर करके इट वॉज जस्ट अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। और ऐसा बहुत बार बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी में दिए हैं, तो जाइए जा करके प्रैक्टिस करिए। एक और क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये भी एक तरह का पैटर्न है जो पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन में, तो स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन है विच इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। ठीक है, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें एक कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर है। अब कह रहे हैं कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। हमें बताना है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा अगर उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक बार तो आपने डबल कर दिए, एक बार आपने उसको आधा कर दिया। तो एक एक करके वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा काम रहेगा सबसे पहले तो लिखना, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कोई भी रिएक्टेंट है, आर ले लीजिए, ए बी सी जो मर्जी है वो ले लो, रेज टू द पावर सेकेंड ऑर्डर है तो 2। ठीक है, अब ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा रेट पे, तो हम रेट को कर देते हैं आर डैश, राइट, रेट कांस्टेंट। तो सेम ही रहना है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस जितना मर्जी कर रहे हैं, उस बात पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता। तो ये सेम रहेगा। अब वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन डबल हो चुकी है, यानी ये 2R हो चुका है होल स्क्वायर। डबल का मतलब ये है पहले अगर 10 मोलर है तो अभी 20 हो गया, पहले अगर 30 है तो अभी 60 हो गया, अभी पहले 50 है तो 100 हो गया, लाइक दिस। तो पहले R है तो डबल हो गया, यानी 2R कर दिया आपने। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। सो नाउ वी विल डिवाइड दीज 2 इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग डिवाइड करेंगे जस्ट टू चेक कि रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो R1 ले लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसको पुराने वाले को R1 ले लेते हैं और नया वाले को हम लोग R2 ले लेते हैं। ये जो R डैश लिखा है मैंने इसको R2 बोल देते हैं। और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये R वैल्यू भी सेम रहेगी, ये भी हट जाएगा। क्या रहेगा, सिर्फ ये नंबर 2 रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 रहेगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर, यानी रेट पे जो भी फर्क पड़ने वाला है, आप R2 को निकालेंगे यहाँ से R1 के टर्म में, तो वो 4 टाइम्स ऑफ, चलिए यहाँ पे 1/2 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है, ये है। तो R2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा अब रेट यहाँ पर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं एक और पार्ट करके दिखा रही हूँ, आप देखिए कैसे हुआ है ये। तो सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं कि व्हाट इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज रेड्यूस टू हाफ। अब देखते हैं। तो R1 रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, इनटू रिएक्टेंट R, कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर सेकेंड ऑर्डर है, ये पहला इक्वेशन है हमारा। इस तरह से आप इक्वेशन बना लेंगे, बड़ा मतलब इजी इक्वेशन है ये। रेट ऑफ रिएक्शन R2 सेकेंड हो गया, रेट कांस्टेंट के आपने उसको हाफ किया है तो R/2 करेंगे हम यहाँ पर, रेज टू द पावर 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो यहाँ R1 डिवाइडेड बाय R2 रहेगा। K तो कॉमन है, वो कैंसिल हो जाने वाला है, R भी कॉमन है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। जो यहाँ बचेगी टर्म वो हमारी 1/2 जो है बेसिकली रह जाएगी अभी। तो ये हो जाएगा
2 raised to the power 2, राइट। तो R2 जो है, R2 की वैल्यू आप देखेंगे दैट विल बी R1 डिवाइडेड बाय 4, यानी सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करते हैं तो हमारा रेट जो है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का। तो आज 2 पैटर्न मैंने आपको क्वेश्चन के समझाए हैं। एक बेसिक आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आज पहला ये पार्ट है काइनेटिक्स का। अगला जब हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम उसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर पे रहेगा। एंड फर्स्ट ऑर्डर तो आप ऐसा तैयार कर लीजिए, मैं अभी आपको लिख दे रही हूँ ये बात कि फर्स्ट ऑर्डर ऐसा तैयार कर लीजिए कि एक भी सवाल यहाँ से ना छूटे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे एनसीईआरटी के भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड हैं। सो प्लीज गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, बिकॉज बोर्ड्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और यहीं से मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, सो अनअकैडमी हैज़ कम अप विद वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आपके लिए वो लेकर के आए हैं। सो 2 मिनट लगेंगे, वी विल चेक दिस आउट एक बार क्या है क्या नहीं है। सो अलग अलग बैचेस हैं, रिविजन बैचेस हैं अलग अलग, जो कि अनअकैडमी अभी बना रहे हैं रिसेंटली। सो ये खास करके आपके एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ही यहाँ पर ये बन रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो सब डाल दूंगी। अगर कोई चाहता है कि वो चेक इट आउट करे इसको, सो प्लीज़ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा अब आप पढ़ रहे हैं, सब आप बहुत तरह की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम ये ढंग से चेक कर सकें कि हमें कितना आया। तो उसके लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है वो अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है। ये चलता रहेगा, बेसिकली ये संडे टू संडे जो है अभी चलता रहेगा। एंड आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो चल रहा है काफ़ी टाइम से, जिसके बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो तो है ही। एंड ये मेन जो इनका टारगेट है, स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो इसको ले सकते हैं, वो सीबीएसई क्लास 6 to 12 के लिए है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सेशंस, वीकली रिपोर्ट वगैरह वगैरह ये सब आपको जो है बताया जाएगा। प्लस के फीचर्स के साथ साथ ये एडिशनल है। ये प्राइसेस हैं अलग अलग क्लास के लिए, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, जिसमें अगर आप रेफरल कोड DSL क्लासेस यूज़ करते हैं, हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, सो यू विल गेट सम परसेंटेज डिस्काउंट ओवर हेयर। एंड सिमिलरली क्लास 9, 10, 11, 12 का अलग अलग पैकेजेस हैं। तो आज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। एंड अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी तैयारी बढ़िया रखो। एंड अब दिवाली भी हो गई है, सब फेस्टिवल्स भी चले गए हैं। तो आज ये लास्ट आज फेस्टिवल था, तो अपना उस फन जोन से आप थोड़ा सा बाहर आने की आपको रिक्वायरमेंट है। अपने वीकनेस पे काम करिए, देखिए कहाँ पे आप कमज़ोर हैं, कहाँ पे आपको स्ट्रेंथन खुद को करना है, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम लोग मिलते हैं फिर अगले इसमें एक दो हम लोग काइनेटिक्स का ही एक दो जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।